सो वेलकम एवरीवन, दिस इज पॉलिनोमियल का पार्ट 7। ठीक है, और इसमें आज पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जिसका यूज़ करके हम लोग या फिर फैक्टराइज करना सीखेंगे या कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज वगैरह में, वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। सो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये चारों को तुमने पहले ही पढ़ लिया है। जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये कुछ नया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, ये क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ से ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, सो ये हो जाता है ए प्लस बी टाइम्स ए बी। ठीक है, सो इसको लिख सकते हो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो इसका यूज़ कैसे आएगा, मतलब एक्स प्लस सम नंबर हो इंटू एक्स प्लस सम अदर नंबर हो, उसको डायरेक्ट तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका कुछ यूज़ देखते हैं। पहली बात ये कि जैसे ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, सो जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ो किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी आइडेंटिटी का, तो हमेशा ये सोचो कि क्वेश्चन में इसका रिवर्स पूछता है। ठीक है, तो रिवर्स में मतलब कुछ ऐसा दिया रहेगा तुमको और सोचना रहेगा कि इसको मैं किस तरीके से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट फैक्टराइज करना। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे आइडेंटिटी पढ़ा करो तो इसका रिवर्स भी सोचा करो क्वेश्चन में। जैसे फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है और यूज़ करना है आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है तो तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करना है, वहाँ पे किसी ना किसी आइडेंटिटी जो पढ़ चुके हो उसका यूज़ करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, वाई की वैल्यू 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई दैट इज 3 प्लस वाई का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6x प्लस 9। ठीक है, सिंपल सा। अब जैसे ये है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये इससे मैच कर रहा है। यहाँ पर a की वैल्यू तुम्हारे पास -3 है और b की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a है -3 और b है 5 इंटू एक्स प्लस ए बी दैट इज -3 इंटू 5। ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा -3 प्लस 5 इज +2, सो +2x एंड दिस इज -15। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सा आंसर है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इवेलुएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया मल्टीप्लाई नहीं करना है तुमको, इसका मतलब कुछ ना कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, देखो हमेशा हम उस नंबर के फॉर्म में इन सबको ब्रेक करते हैं जिसका स्क्वायर निकालना, जिसका क्यूब निकालना वो आसान होता है। जैसे स्क्वायर क्यूब निकालना किस नंबर का आसान होता है, अगर वो 10 की पावर में हो या तो 10 की कुछ पावर हो, जैसे 10 का कुछ भी पावर हो n, उसका स्क्वायर करना है तो बस इसमें मतलब पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 10 की पावर 2 आंसर हो जाता है। या फिर कोई छोटा नंबर हो 1 से 9 के बीच में, उसका स्क्वायर क्यूब निकालना आसान होगा। ठीक है, तो उस नंबर में के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे 105 इंटू 106, इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। ठीक है, अब देख लो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हो, देख लो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस भी लगा सकते हो आराम से। ठीक है, एक्स यहाँ पे दोनों में 100 सेम है और ए की वैल्यू यहाँ 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो यूज़ करेंगे कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज 5 प्लस 6 11 टाइम एक्स एंड ए इंटू बी इज 30। ठीक है, सो 11 टाइम एक्स और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 है, सो 100 दिस एंड प्लस 30। ठीक है, सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, आराम से 2 जीरो और लगाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 1100 प्लस 30। ठीक है, सो दिस विल बी, दिस इज 11130, दिस इज द आंसर। ओके, सो अब अगला एग्जांपल है फैक्टराइज करना है, इसको देखो। अब ये देखो इस फॉर्म में तुमको दिया है, अब इस फॉर्म में कैसे भी लेके आना है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो कि दिख रहा हो तुमको कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, यहाँ भी किसी चीज़ का स्क्वायर है, दो स्क्वायर वाले टर्म है और वहाँ पर अगर जिसका भी स्क्वायर है उन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 7a का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, तो 5b का स्क्वायर है, और मुझे चाहिए क्या 2 इंटू दिस अगर ये बन जाए तो लिखते हैं इसको 2 इंटू अगर 7a में ले लूँ तो 14 है क्या, ये 5b से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर x हो गया, ये यहाँ पर y हो गया, ये 2 है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो ये x प्लस वाई का स्क्वायर है, डेट इज 7a प्लस 5b का स्क्वायर है ये। ठीक है, ओके, अब देख रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला कुछ टर्म जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये किसी का स्क्वायर हो, ये किसी का स्क्वायर हो, तो एक्स प्लस वाई टू एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी से इसको आराम से फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये किसका है, 5/2 एक्स का होल स्क्वायर है
माइनस ये y/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। सो ये तुम्हारा मतलब x दिख रहा है जैसा और ये y जैसा दिख रहा है, तो इन दोनों का एक बार सम करेंगे प्लस y/3 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा फैक्टराइजेशन इसका, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहले दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2 टाइम अगले दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2 टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इस फॉर्म में तुमको क्वेश्चन दिए रहेंगे तो तुमको इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो मतलब 3 का स्क्वायर दिया रहेगा और पहले 2 का प्रोडक्ट फिर दूसरे 2 का प्रोडक्ट और लास्ट के 2 का प्रोडक्ट तुमको दिया रहेगा, तो उस फॉर्म में तुमको लेके आना रहेगा, ठीक है। तो ये आता कैसे है? सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई को कुछ लेट कर लेते हैं टी, ठीक है। सो ये चेंज हो जाएगा टी प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये हमें पता है ये होता है टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2t जेड, ठीक है। अब टी क्या है? एक्स प्लस वाई का टी है एक्स प्लस वाई, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये देख लो तरीका, ठीक है। अगर तुमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस सम अदर वेरिएबल का होल स्क्वायर दिया रहता तो तुमको भी इसी 2 के टर्म में तोड़ के आराम से उसका भी तुम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला बन जाता है ऐसे ही। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई एंड दिस इज प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2x जेड एंड प्लस 2y जेड, ठीक है। सो ये बन जाएगा तुम्हारे पास, ये ले लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड एंड प्लस 2zx, ठीक है। इस तरीके से आता है निकल के, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का लगाना है। तो पहले 3a का स्क्वायर होगा, फिर 4b का स्क्वायर होगा, देन 5c का स्क्वायर होगा, देन 2 इंटू पहले दोनों का प्रोडक्ट 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू अगले 2 का प्रोडक्ट 4b इंटू 5c प्लस 2 लास्ट के 2 का प्रोडक्ट 3a इंटू 5c, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9a का स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर और 2 3 जा 6 6 4 जा 24 तो 24ab एंड 2 4 जा 8 5 जा 40 to 40bc 2 3 जा 6 5 जा 30ac, ठीक है। ये हो जाएगा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे, तुमको इस छोटे में करना रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या तुमको मतलब कैसे इंट्यूशन आना चाहिए, कैसे पता चलना चाहिए कि इसका कुछ यूज़ करना है इस टाइप का। तो 3 का स्क्वायर रहेगा और पहले 2 का प्रोडक्ट लास्ट के 2 का प्रोडक्ट और सब में प्लस साइन, ठीक है। इस हिसाब से तुम इसको चूज़ करोगे ना। अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है तो 4a का स्क्वायर प्लस, देखो इसको चेंज कर सकते हो कैसे, 4a प्लस माइनस 2b प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर लिखा है और मुझे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसको माना x, इसको माना y, इसको माना z, ठीक है अपना। और ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इस तरीके से एंड प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4a एंड माइनस 2b, ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c, ठीक है, एंड प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 3c, ठीक है। सिंपल सा ये हो जाएगा। 4a का स्क्वायर इज 16a का स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 4b का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज 9c स्क्वायर एंड देन 2 4 जा 8 2 जा 16 बट 1 माइनस है तो माइनस 16ab, देन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 तो 12bc 2 4 जा 8 3 जा 24 एंड माइनस साइन के साथ आएगा। हम मूव करते हैं। देखो इसको फैक्टराइज करना है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो क्या लग रहा है कौन सा यूज़ करना चाहिए। अभी यहाँ पर देखा जो सर एक एग्जांपल किया कि 3 का स्क्वायर और माइनस साइन भी हो तब भी कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है। बस वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किसको माइनस लेना है कि ये बने, ठीक है। तो जैसे इसमें देखते हैं 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और कुछ निगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो देखते हैं ये 4x का स्क्वायर क्या है, 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको y का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको z का स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड दिस इज 4xy, ठीक है। मुझे 2 चाहिए और इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ सो प्लस 2, ठीक है, एंड अगर मैं माइनस 2x कर दूँ इंटू वाई तो ये तो बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट भी दिख रहा है बट ये माइनस 2x तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए और इसका स्क्वायर करता हूँ, मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आएगा, ठीक है। तो कर सकता हूँ ऐसा। नो मैंने y को पॉजिटिव ही लिया है तो यहाँ पे y नेगेटिव नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। y यहाँ पे पॉजिटिव लिया है तो अगर यहाँ पे प्लस 2 और y को पॉजिटिव ले लिया है इसका मतलब है z को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। z को नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ पे मुझे नेगेटिव चाहिए। अब देख लो मैंने सबको ले लिया, मतलब x को नेगेटिव लिया x वाले टर्म को, y को पॉजिटिव लिया और z को नेगेटिव ले लिया, मतलब यहाँ पर मेरे पास कोई चांस नहीं है। मुझे 2 इंटू माइनस 2x
इंटू माइनस जेड करना ही पड़ेगा, और ऐसा मैं कर रहा हूँ तो मेरा मतलब काम भी बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो मेरा ओरिजिनल एक्स है वो इस तरह दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह दिख रहा होगा। जो ओरिजिनल वाई है इस तरह दिख रहा होगा, और जो ओरिजिनल जेड है वो इस तरह। इसका मतलब है जो इसका फैक्टराइजेशन है वो एक्स की जगह पे ये प्लस वाई और प्लस जेड, ये इसका होल स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन इसका हो गया, ठीक है। इसको दो तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस जेड इंटू माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अगर बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है तो कोई नहीं यार, इसमें -1 तुम कॉमन ले सकते हो ना। इसमें जैसे अगर -1 में कॉमन ले लूँ तो ये 2x पॉजिटिव के साथ हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा प्लस जेड हो जाएगा, इसका इन सब का होल स्क्वायर। तो ये कोई मतलब नहीं ना -1 का स्क्वायर, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो आइडेंटिटी है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का क्यूब इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इंट्यूशन कैसे आएगा, दो चीज़ का क्यूब दिया रहेगा, पहले का स्क्वायर इंटू दूसरा एज इट इज़, और 3 मल्टीप्लाई 3 का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। और अगला टर्म रहेगा 3 इंटू पहला एज इट इज़ और दूसरे का स्क्वायर, और ऐसे 4 टर्म रहेंगे। उसको मुझे इस फॉर्म में करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना क्वेश्चन आएगा ही जरूर, ठीक है। तो ये देखो आता कैसे है, तो एक्स प्लस वाई का क्यूब को लिख सकते हो तुम एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, जो कि मुझे पता है इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट, इसको खोल दिया अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो एक्स मल्टीप्लाई करूँगा पहले इस पूरे में, एंड वाई भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे में, ठीक है। ये आइडेंटिटी प्रूफ कर रहा है। सो अब क्या हो जाएगा ये, सो एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब एंड दिस इज 2x स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ से मिला 2x वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब, ठीक है। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई वाला टर्म पकड़ेंगे, यहाँ पर है यहाँ पर है, दोनों कोफिशिएंट का सिर्फ सम कर देंगे प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये उठाएंगे और कोफिशिएंट का सम कर देंगे 3xy स्क्वायर, और दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इन दोनों में से 3xy कॉमन आ जाएगा आराम से, 3 भी आएगा, x भी कॉमन आएगा, y भी आएगा, तो यहाँ से x बचेगा प्लस यहाँ से y बचेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। x प्लस वाई का होल क्यूब इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अगर x माइनस वाई का क्यूब चाहिए तुमको, तो y की जगह यहाँ पर y की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो y की जगह जैसे माइनस वाई करोगे, इसका मतलब है यहाँ भी करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब एज इट इज, और प्लस माइनस वाई का क्यूब इज, माइनस बाहर आ जाएगा माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पर y को माइनस वाई रखोगे तो ये नेगेटिव साइन क्या आएगा -3xy, और यहाँ x और यहाँ पर भी एक y, ठीक है। इस तरीके से, या फिर इसको और एक्सपेंड करके याद कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस फॉर्म में ही याद करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्लस के साथ कौन सा माइनस, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। सो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सो एक्स ये है, वाई ये है, सो पहले एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, इस तरीके से। सो 3a का क्यूब इज नथिंग बट 27a क्यूब, दिस इज 64b क्यूब, एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36ab टाइम्स 3a प्लस 4b, ठीक है। बियॉन्ड मल्टीप्लीकेशन होगा 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब, ठीक है, प्लस 36 3 जा, ठीक। पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन फिर वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन 108 दे रहा है, और इन वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन a का स्क्वायर हो जाएगा n टाइम b, ठीक है। और अब इन दोनों करूँगा तो पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन आएगा 144 और वेरिएबल का तो ab स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इसका। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, सो ये तुम्हारा x है और ये y है, x माइनस वाई का क्यूब का लगाना है, ठीक है। एक्स क्यूब 5p का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू हमारा 5p इंटू 3q, एंड यहाँ पर आएगा 5p माइनस 3q, ठीक है। अब ये 5p का क्यूब इज 125p क्यूब, दिस इज 27q क्यूब, एंड माइनस 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, ठीक है। उसके बाद p क्यूब एंड देन 5p माइनस 3q, ठीक है। नाउ 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन ये देगा तुमको 2 to 5, एंड वेरिएबल का तो p स्क्वायर क्यूब, एंड माइनस माइनस प्लस, पहले
एंड देन कांस्टेंट का, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 135 ना, एंड पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो ये तुम्हारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया सिंपल सा, ठीक है। अब मूव कर इवेलुएट करना है इन सब को आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। सो 104 का क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करूँगा कि क्यूब करना उन नंबर का आसान हो, तो इसको 100 + 4 का क्यूब कर लेंगे, ठीक है। सो इट इज़ नथिंग बट 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब ना, x³ + y³ प्लस 3 × 100 × 4 इंटू 100 + 4 दैट इज 104। सो ये तुम्हारे पास इस तरीके से, एंड प्लस 64, एंड दिस इज 4 × 3 = 1200 टाइम 104, ठीक है। ये थोड़ा आएगा और तुम एडिशन कर लेना, ठीक है। नो दिस इज, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1 का क्यूब, ठीक है। तो x - y का क्यूब लगाएंगे, 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 × 1000 × 1 × 1000 - 1 दैट इज 999, ठीक है। सो ये भी तुम्हारा लेंदी आएगा, कर लेना इसको भी। आगे मूव करते हैं फैक्टराइज दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या इंट्यूशन लग रही है, 2 का क्यूब है और पहले का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई किया है कुछ, और ऐसे दूसरे का स्क्वायर करके और पहले को एज इट इज मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो करने की कोशिश करते हैं। 8x का क्यूब लिख सकता हूँ, 2x का क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ 3y का क्यूब। और अब मुझे क्या करना है, 3 आएगा, ठीक है, 3 कॉमन निकाला, ये हो रहा है 12x², ठीक है। मुझे 2x का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, पहले का स्क्वायर चाहिए, तो कर लेता हूँ। ये अभी बना कितना है, तो ये 4x² है इंटू 3, ठीक है, 12x² मेरा बन गया है। और मुझे चाहिए क्या, 3y चाहिए, क्या 3y है मेरे पास, हाँ है, तो ठीक है ये बन रहा है। और 3 तो कई केस हो सकते हैं जहाँ पे ना बन रहा हो, तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। उसमें क्या करते हैं, जो हमको चाहिए होता है वो ले लेते हैं, जैसे मैंने फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिंग में बताया था, जो चाहिए मुझे ले लेते हैं, और जो मतलब मैंने लिया है उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कुछ निकल के आता है। सो 3 × 2x, ये 6x हो गया, और मुझे 9y² चाहिए जो कि 3y का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो ये तुम्हारा ओरिजिनल x, ये तुम्हारा ओरिजिनल y, सब प्लस के फॉर्म में, इसका मतलब है ये 2x + 3y का होल क्यूब है, ठीक है, इस तरीके से। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी है, लास्ट आइडेंटिटी, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज नथिंग बट, इसका फैक्टराइजेशन ऐसा अगर नंबर हो, मतलब 10 का क्यूब हो और उन्हीं तीनों का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हो विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। सो उसको तुम इस फॉर्म में तोड़ सकते हो, पहले तीनों का सम करना है, देन ये देखो मैच करेगा तुम्हारे पास x + y + z का और स्क्वायर के साथ, जहाँ पर तुमको सारी नेगेटिव साइन और 2 को हटा देना है, ठीक है। तो x² + y² + z² - xy - yz - xz, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो यही निकल के आता है, यही इसका प्रूफ हो जाएगा। अगर करके देखें तो x मल्टीप्लाई होगा पूरे में -yz - xz, देन y मल्टीप्लाई होगा पूरे में x² + y² + z² - xy - yz - xz, प्लस z होगा मल्टीप्लाई पूरे में +y² + z² - xy - yz - xz, ठीक है। अब पहले को सॉल्व करते हैं, तो x का क्यूब प्लस xy² प्लस xz² माइनस x²y, ठीक है, माइनस xyz, दिस इज माइनस xyz, एंड देन माइनस x²z, और देन प्लस इसका वाला x² प्लस y का क्यूब प्लस z² माइनस xy² माइनस y²z एंड माइनस xyz, देन प्लस x²z प्लस y²z प्लस z³ माइनस xyz माइनस y²z, नहीं yz² माइनस xz², ठीक है। तो ऐसा जब वो लेंदी ना, तो उसमें ढूंढते हैं, जैसे xy² है तो इसको ढूंढूंगा मैं, xy² और कहाँ दिख रहा है मुझे, सो xy², ठीक है, xy² यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे प्लस साइन के साथ, यहाँ पे देखो प्लस साइन के साथ है, यहाँ माइनस, तो कैंसिल डायरेक्ट। फिर xz² को खोजूंगा, सो ये मुझे दिखेगा xz² कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस के साथ ये माइनस, ये प्लस, x² वाला टर्म, सो यहाँ पे देखो प्लस माइनस, और xyz वाला टर्म तो सब नेगेटिव है, तो कोई भी कैंसिल का कोई चांस नहीं है, और x² वाला टर्म यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, y² वाला टर्म तो y² यहाँ पे माइनस प्लस, और z² है और yz², ठीक है, yz² प्लस माइनस के साथ। तो क्या बचा, x³ बचा प्लस y³ बचा और प्लस z³ बचा, और xyz कितने हैं, 3 है, और तीनों नेगेटिव के साथ, तो यही निकल के आ जाता है फिर लास्ट में, ठीक है। नो देखो वैसे ही क्वेश्चन है, 3 का क्यूब है और उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव साइन है, तो आराम से कर लेंगे। ये 2x का क्यूब है प्लस ये y का क्यूब है प्लस ये 3z का क्यूब है, और देख लेते हैं माइनस 3 इंटू पहले का है क्या, ये 6x हो गया, और दूसरा y 6xy हो गया, क्या 3z है मेरे पास, क्योंकि 3z और चाहिए, हाँ है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। ओरिजिनल x, ओरिजिनल y, ओरिजिनल z, ठीक है। तो फैक्टराइज करेंगे ये,
2x, पहले तीनों का सम करते हैं इंटू, ठीक है, पहले का स्क्वायर 4x स्क्वायर, देन दूसरे का स्क्वायर y स्क्वायर, तो तीसरे का स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 2xy, ठीक है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 3yz, ठीक है, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 6xz, ठीक है, जिसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, जिसका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, सो यही था, और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी रिलेटेड है, आराम से उसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू।